थोड़ा ना थोड़ा परमात्मा की कृपा, पूर्वजों का आशीर्वाद आपको ऊपर हुआ है, इसलिए आप शंकर की कथा को सुन रहे हो, शिव का भजन कर रहे हो। श्रावण के महीने में आज शिवरात्रि के दिन शंकर का अनुमोदन कर रहे हो। घर में 4 बहुएं होती हैं, 5 बहू होती है, 6 बहू होती है। सास 6 बहू को बोलती है कि जाओ पानी लेकर आओ, अरे बोलो जम के जरा, नहीं बोलती ना। सास किसी एक का नाम लेगी, ए बेटा, ए लाली, एक बहू का नाम लेगी और उसको पुकारेगी और पुकार कर कहेगी जरा मेरे लिए एक गिलास पानी ला दे बेटा। बहू जाएगी, पानी ला कर देगी। अब सास ने वो 3 को क्यों नहीं बुलाया रे? अरे बोलो तो जम क्या, वो 3 से क्या सास की दुश्मनी थी? नहीं, वो भी रोज मिलती, वो भी रोज प्रणाम करती है, वो भी रोज नमन करती है, वो भी रोज ना रोज सास के पास जाकर बैठती हैं, वो भी सास उनको भी साड़ी देती है और सास उसको भी साड़ी देती है, सास उसको भी रकम देती है, उनको भी। और एक को बुलाया आवाज लगाकर, ए बेटा, ए लाली, ए बहू, जरा इधर आ। और जिसका नाम लेकर बुलाया वो दौड़ कर आई और लाकर पानी दे दिया। पर सास इसी को क्यों बुलाती है? 4 बहू में से इसी बस बहू को आवाज क्यों लगाती है? बस उतना तुम अंदाजा लगा कर रखो कि सास इसी को ज्यादा क्यों बुलाती है, इसी से बात क्यों ज्यादा करती है। ना तो उसने कुछ दिया, ना इसने कुछ दिया, ना कोई बात। पर कुछ बहू में, 4 बहुओं में, 4 बेटे में कोई एक ऐसा होता है जिससे सास की अच्छी पटती है। उसी तरह भोलेनाथ भी परिवार में उसको देख लेता है जिससे शिव की अच्छी पटती है, उसी को बिठाता है कथा में। शिव उसी को तो कथा में बिठाएगा, शंकर उसी को तो आस्था चैनल के सामने कथा श्रवण कराएगा। ऑनलाइन कथा सुनवा रहा है, मंदिर लेकर जा रहा है, देवालय लेकर जा रहा है, पूजन करवा रहा है, अर्चना करवा रहा है, नाम जाप करवा रहा है, नाम कीर्तन करवा रहा है। क्यों? किसी एक को शंकर ने पकड़ लिया तुम्हारे परिवार में से, बहू को, बेटी को, माता को, पिता को। कई बार पुरुष लोग भी शिव पुराण की भक्ति में डूबे रहते हैं, मोबाइल में देखते हैं, कहीं दुकान पर जाकर देखते हैं। कई माताएं ऐसी होती हैं जिनका मन नहीं लगता कथा में, वो जाकर सो जाती हैं। और कई बहुएं ऐसी होती हैं, माताएं ऐसी होती हैं, वो भक्ति में लगी रहती है, पुरुष नहीं लग पाता। और किसी एक को भगवान शंकर ने पकड़ कर रखा है कि ये मेरा जीव है, ये मेरा अपना है, और ये मेरा अपना है, इसलिए मेरी भक्ति में ये लगेगा तो ना जाने कितनी पीढ़ी को एक बार में तार देगा। भगवान जन्म ऐसा देता है कि ये भक्ति में लगे और 71 पीढ़ी को तार दे, 7 पीढ़ियों को तार दे। भगवान शिव भी वही करता है, अपनी भक्ति में उसको डुबो कर रखता है जो भक्ति में कई पीढ़ियों को पार लगा सके। प्रहलाद गर्भ में, प्रहलाद के कितने भाई थे? सब प्रहलाद जैसे निकले क्या? नहीं, पर भगवान ने कहा इसको जीवित रखो क्योंकि ये भक्ति करेगा, ये भजन करेगा, ये स्मरण करेगा, ये मंत्र जाप करेगा, ये नाम जाप करेगा, और भगवान की भक्ति में डूबेगा तो ये भगवान को प्रकट भी कर लेगा। उसी तरह आप भी भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो। आपके जन्म का कारण केवल एक है। आज तक संसार वालों को ये नहीं मालूम कि हम पैदा ही क्यों हुए। केवल बुराई करने के लिए, केवल निंदा करने के लिए, केवल चुगली करने के लिए, केवल कपट करने के लिए, कभी केवल बेईमानी करने के लिए, केवल धन कमाने के लिए, केवल भोग भोगने के लिए। हमारे पैदा होने का कारण क्या है? पैदा होने का केवल एक कारण है कि संसार में अगर जन्म लिया है तो भगवान का भजन करना है। मृत्यु लोक में अगर आए हो तो नाम जाप करना। अगर मृत्यु लोक में आए हो तो भजन करो, मंत्र जाप करो। अरे मौका मिला है, उस स्मरण में डूबो। और कितनी भगवान कृपा करेगा, जरा विचार करिए। कितनी कृपा और परमात्मा करेगा कि महाशिवरात्रि जैसी शिवरात्रि श्रावण के महीने में, हर महीने शिवरात्रि आती है। आपको पहले भी कहा, ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिसमें शिवरात्रि नहीं आती हो। इस शिव महापुराण में गीता प्रेस गोरखपुर की अगर शिव पुराण तुम्हारे पास में हो तो उसको पढ़ना। उसमें शिवरात्रि का महत्व दिया गया है, शिवरात्रि का उद्यापन दिया गया है। शिवरात्रि हर महीने आती है, प्रत्येक महीने में, हर महीने शिवरात्रि आती है। पर कुछ शिवरात्रि का महत्व स्कंद पुराण में भी कहा गया है। जैसे अधिक मास में पड़ने वाली शिवरात्रि, श्रावण मास में पड़ने वाली शिवरात्रि, इनकी महत्वता कही गई। पर इस महत्वता को लोग जान नहीं पाए, आज तक प्रकट नहीं कर पाए। शिव महापुराण की कथा चली और उसमें आपको, नहीं तो आप लोग भी इतनी बार अभिषेक करा, इतनी बार पूजन करी, इतनी बार अर्चना करी, तुम्हारे ध्यान में आया क्या कभी कि सावन में शिवरात्रि आई और इतनी महत्वता रखती है, इतनी महत्वता रखती है कि उस शिवरात्रि का महत्व आनंद देने वाला होता है, कार्य की सिद्धि देने वाला होता है। और शंकर की कथा में जब हमने श्रवण करना प्रारंभ करा, शिव की कथा में जब हमने ज्ञात करना प्रारंभ करा, तब समझ में आया कि सावन के महीने में भी जो शिवरात्रि होती है वो जीवन का आनंद प्रदान कर देती है। वो साधारण नहीं हो सकती, उसका रसतत्व बड़ा होता है। एक विपिन जोशी रऊ से, नाम है उनका विपिन जोशी, रऊ के। उस बच्चे ने एक मैसेज करा है, किसी के यहां सर्विस करता है वो,
तो उस बच्चे ने मैसेज करा है कि मेरी बहन की शादी है देवउठनी एकादशी के बाद, मेरी बहन की शादी है और मेरे पिताजी नहीं है, मैं और मेरी माँ और मेरी बहन है। मेरी माँ दूसरे के यहाँ खाना बनाने जाती है, कभी हम लोग टिफिन भी दे देते हैं, पर अभी लॉकडाउन में ना टिफिन चल रहे हैं ना भोजन चल रहा है। बड़ी दुखी थे हम, बहन की शादी सिर पर है, पैसे की व्यवस्था नहीं, किराए के मकान में हम रहते हैं। मैंने उस बालक को, हमने आशीष जी से कहा है कि उसको कहना कि तुम्हारा फोटो भी जरूर डालना, तुम्हारी क्लिपिंग भी जरूर डालना। वो लिख कर भेजा है कि ये शिवरात्रि जो सावन के महीने में आई है, मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तू एक काम कर, मिट्टी के पैकेट बना ले, सफ़ेद मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और थोड़ा थोड़ा कमलगट्टा, थोड़ी काली मिर्ची रखकर उसका पैकेट बना ले। मैं धन्यवाद लिखकर भेजता हूँ कि मेरी बहन की शादी की व्यवस्था शंकर ने आज ही कर दी है। ये फिर प्रभु की कृपा। मैं इंतजार कर रहा हूं कि कैसे व्यवस्था होगी। शिव करने वाला है। मेरी मां का इस शिव महापुराण के प्रति जो विश्वास है वो जागृत हो गया। आज पूरे विश्व में, पूरे भारत की भूमि ही नहीं, देश ही नहीं, विदेश में भी आज की शिवरात्रि की धूम मची हुई है। हर साल सावन आया, पहले भी कितने सावन निकल गए, पर मालूम शिवपुराण शिवरात्रि आए सावन के महीने में आती भी तो निकल जाती, किसको मालूम, कौन बताए, किसको ज्ञात। और आज जो शिवरात्रि आई, पूरे विश्व में ऐसा लग रहा है कि जैसे दिवाली आ गई। पूजन की तैयारी ने लोग मिट्टी खरीदे, ने सामान खरीदे, ने गुलाब का फूल। अखबारों में आ गया कि 2 दिन में गुलाब के फूल की कीमत 4 गुनी हो गई। धतूरा भी सिर चढ़ गया। अब धतूरा लोगों, शंकर जी के सिर चढ़े, कहीं कहीं तो दिमाग में चढ़ गया धतूरा। गजब। एक भाई ने तो क्लिपिंग भेजी है कि मैं धतूरा लेने आया हूं। तो धतूरा लेने आया हो, कहते मैं धतूरा लेने आया हूं। धन्य। कितना उत्साह, बड़ी प्रसन्नता होती है। हिंदू धर्म में पैदा हुए हो, हिंदू के बेटे हो और हिंदू धर्म के अंदर पैदा हुए हो। आज हिंदू धर्म को ये दूसरी संप्रदाय के लोग काट रहे हैं। कम से कम इस आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, घर घर में जब शंकर का शिवलिंग का अनुष्ठान होगा, 7 बजे से 8 बजे तक जब पूजन होगी, तो कम से कम हिंदू तो जागेगा, हिंदू तो आगे बढ़ेगा। जो ये धर्म को काट रहे हैं, हिंदू धर्म के ऊपर तलवार लेकर झूल रहे हैं कि हम हिंदू धर्म काटेंगे, हमारे धर्म में लोगों को जोड़ेंगे, हम इनको ये बना देंगे, हम इनको ये बना देंगे। नए नए लड़का लड़कियों को काट काट कर दूसरे धर्म की ओर लेकर जा रहे हो। कम से कम घर में बैठकर जब मिट्टी का शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे, और वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण तुम सावन में कर रहे हो, और सावन में शिवलिंग का निर्माण अगर होता है तो सूर्य अस्त के पहले शिवलिंग का विसर्जन होता है। पर याद रखना, आप शिवलिंग बना रहे हो रात्रि को, अनुष्ठान कर रहे हो रात्रि को, विसर्जन कर रहे हो रात्रि को, तो कोई तुमसे पूछे तो कह देना क्योंकि शिवरात्रि है। 12 महीने की शिवरात्रि को रात के समय शंकर का पार्थिव शिवलिंग बन जाता है। यह शिव महापुराण में शिव चरित्र के अंतर्गत लिखा है। रात्रि के समय पर शंकर भगवान का केवल शिवरात्रि के दिन, 12 महीने की शिवरात्रि को आप रात को कभी भी शिवलिंग बनाओ, पूजन करो, अर्चना करो, 4 बार करो, भगवान की आराधना करो और फिर उसका विसर्जन करो। यह शिव महापुराण में लिखा। और वो कोई दूसरी शिव पुराण नहीं, गीता प्रेस गोरखपुर की उठा लेना, पढ़ लेना, उसमें वर्णन नहीं मिलेगा। काली मिर्ची चढ़ती है, शिव पुराण में लिखा है, उठाइए पढ़िए। गेहूं के दाने चढ़ते हैं, शिव महापुराण में लिखा है, उठाइए पढ़िए। स्मरण करो उसका। एक एक चीज जो शंकर को चढ़ रही है, वो क्यों चढ़ रही है, किस लिए चढ़ रही है, उसका अनुमोदन शंकर की कर। हिंदू धर्म में पैदा हुए हो तो अपने धर्म को कटने मत देना, दूसरे धर्म में ये बच्चे और बच्चियों को जाने मत देना। इनको रोकने का एक ही तरीका है, भले सामने बैठ के रोको, चाहे ऑनलाइन रोको, पर इस धर्म को बचाना होगा, तब जाकर धर्म रक्षति, धर्म की रक्षा होगी। नहीं तो ये धर्म कब नष्ट हो जाए कोई भरोसा नहीं। और आज भी कई लोग लगे हैं कि कैसे भी वजह ये कि क्यों हो रहा है, अभी से किस लिए हो रहा है, क्या करेंगे इसको करता, ऐसा कहीं होए कहीं तो घर में शिव को बनाना, उसकी आराधना करना। पार्वती मैया तो कहां जंगल में गुफा में बैठकर अकेली सखियों के साथ बैठकर पूजन कर रही है, रात भर करी हरतालिका तीज के दिन, रात भर। और यहां शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब शिवरात्रि आए, हर महीने की शिवरात्रि पर तुम रोज शंकर जी का शिवलिंग नहीं बना सकते, तो कम से कम शिवरात्रि पर पति जब दुकान से आ जाए, रात्रि को आ जाए, तब तो बैठकर आराधना कर सकते हो। शिवरात्रि के दिन ही बना लो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, अर्चना करो, विसर्जन करो। पर हिंदू धर्म को बटने मत देना। इस हिंदू धर्म के बेटा बेटी आज गलत जगह पर जा रहे हैं, दूसरे धर्म की ओर तुरंत चले जाते हैं। आज उनको हाथ जोड़ने में शर्म आती है, तुरंत हाथ को इधर उधर करना प्रारंभ कर देते हैं। हिंदू धर्म के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सिर पे पल्लू नहीं रखते, दूसरे धर्म में जाते हैं तो पूरा सीधी बांध लेते हैं। ये हिंदू धर्म के बेटा बेटी जब गलत जगह पर जा रहे हैं तो देरी नहीं करना हमको,
ऐसे कई शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन हो सकती है, एक शिवरात्रि क्या अन्य भी शिवरात्रि पर हो सकती है, पर हिंदू धर्म को डूबने नहीं दूंगा, ये विश्वास रखिएगा। धर्म नहीं कटने दूंगा, आज बेटा बेटी को भटकने नहीं दूंगा, ये विश्वास रखिएगा। जाने नहीं दूंगा, चाहे कोई कुछ कहे, आनंद ले, भक्ति करे, भजन करे, स्मरण करे, पर डूबने ना दूंगा। भक्ति के बल पर आनंद पाओ, सुख पाओ, भटको नहीं मार्ग। शिव पुराण कर रही है, शंकर का अनुमोदन। कितने कितने भाग्यशाली हो साहब, आपकी किस्मत को धन्यवाद देता हूं, आपके भाग्य को धन्यवाद देता हूं, जो घर में बैठकर सारा परिवार शंकर के अनुमोदन कर रहे हैं, शंकर की अर्चना कर रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो 33 कोटि देवता भी भाल खुजाएंगे कि कहां से लिया आई है इतने शिवलिंग। पहले लोग 1.25 करोड़ शिवलिंग बनाते थे, अब आज ना जाने कितने करोड़ बन जाएंगे घर घर में। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर घर में शंकर, हर घर में शिव, हर घर में। शिवरात्रि का अनुमोदन है ये शिवरात्रि है, मूल आनंद पाओ। ये वो सुख देने वाली, आनंद देने वाली। महाराज शिव पुराण कह रहे हैं, कर्म के अनुसार हमको फल मिला। एक बार जब कद्रू और वीनता, नागों की माता कद्रू और वीनता, इन दोनों में शर्त लग गई। और शर्त लगी क्या कि ये सूर्य नारायण भगवान के जो रथ का घोड़ा है और घोड़े की जो पूंछ है वो सफेद, घोड़ा सफेद तो पूंछ भी सफेद, और कद्रू ने कह दिया काली है और वीनता करी सफेद, और उन दोनों में क्लेश मच गए। दोनों आ गया महाराज, सर्पों ने जाकर लपेट भी लिया। कितना सुंदर संवाद है महाराज जी, बहुत ध्यान दीजिएगा। कद्रू के पुत्रों ने जाकर घोड़े की पूंछ को लपेट लिया, पूंछ काली हो गई, भिन्ता को दिख गई, भिन्ता दासी हो गई कद्रू, भिन्ता कद्रू की दासी। एक बार कद्रू के 1000 पुत्र थे, सांप कितने हुए थे? 1000। और वीनता के 2 पुत्र थे, गरुण वरुण, 2। वीनता के 2 पुत्र। और ये कच्छप बाबा की जो 2 धर्म पत्नियां, ये बड़ी विचित्र भगवत स्मरण का फल तत्व जानने वाली थी, कोई साधारण नहीं थी महाराज। और दोनों से जो पुत्र हुए वो कोई साधारण नहीं है। एक भगवान विष्णु की सेवा में लगे हैं, इसके भी पुत्र, कद्रू के भी, एक शिव के गले में पड़े हैं, कद्रू के भी पुत्र, और इधर वीनता के पुत्र गरुण और वरुण, ये भी दोनों भगवान की सेवा में लगे। गरुण भी भगवान की सेवा में, वरुण भी भगवान की सेवा में। दोनों के पुत्र कोई साधारण होंगे? शिव भक्ति है, भगवान का स्मरण है। पर शिव महापुराण की कथा एक बहुत सुंदर बात कहती है, ध्यान दीजिएगा इस संवाद पर, शिव महापुराण के इस चरित्र पर। कद्रू की कथा और वीनता की कथा पर अगर आप ध्यान देंगे तो कद्रू के गर्भ में जब बच्चे थे तब कद्रू के मन में वीनता के प्रति कपट था। वीनता के प्रति कपट भरा हुआ था। एक गर्भवती जो नारी होती है ना, जिसके भीतर गर्भ होता है, गर्भवती जो नारी होती है, मेरा निवेदन रहेगा इस व्यासपीठ से, मैं करबद्ध निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके, गर्भवती नारी को अगर कितना भी क्रोध आए पर 9 महीने थोड़ा क्रोध पर संयम रखिएगा। आपको कोई जल दे रहा है, लड्डू खाने को दे ना दे, कोई पेड़ा दे ना दे, कोई पूछे ना पूछे, सम्मान दे ना दे, आदर करे ना करे, सत्कार करे ना करे, पर गर्भवती नारी को 9 महीना जब तक बच्चे गर्भ में है तब तक मुख से अपशब्द नहीं कहना, क्रोध नहीं करना, कोई ऐसे शब्द ना बोलना जिससे किसी को ठेस पहुंचे। उसका कारण क्या होगा? उसका कारण दूसरे पर नहीं होगा, जो गर्भस्थ बालक है उसमें होगा। देखिए वीनता ने अपने पति से कहकर केवल 2 पुत्र मांगे थे, कद्रू ने 1000 पुत्र मांगे थे, दोनों को हुए, उसको 1000 हुए, इसको 2 हुए। पर वीनता ने एक बात बड़ी सुंदर कही, मुझे 2 पुत्र हों भगवत भजन वाले। कद्रू ने भी कहा मुझे भी 1000 पुत्र हों भगवत भजन करने वाले। तो कद्रू का पुत्र शेषनाग भगवान विष्णु की सैया पर है, वासुकी नाग भगवान शंकर के गले में है, ये भजन करने वाले चाहिए। दोनों ने भजन करने वाले मांगे, दोनों ने सेवा करी, दोनों ने अर्चना करी, दोनों ने स्मरण करा, पर एक के पुत्र सर्प बने जिनके मुख में विष भरा है, और दूसरे गरुण जी महाराज जिनके मुख पर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, वरुण जी महाराज जिनके मुख पर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। जरा विचार करिएगा, क्यों? क्योंकि वीनता के मन में कद्रू के प्रति कपट नहीं था, पर कद्रू के मन में वीनता के प्रति कपट था। वो कपट का विष बन गया, और जितने गर्भ में बालक थे वो सब विषैले हो गए, वो सारे विषैले। बच्चों में कपट नहीं होता, बच्चों में छल नहीं होता,
बच्चों में बेईमानी नहीं होती, बच्चों में प्रपंच नहीं होता, बच्चे तो एकदम साफ होते हैं, एकदम क्लीन। बच्चे एकदम साफ है, एकदम क्लीन। उनके मन में पाप नहीं है, उनके मन में कपट नहीं है। मां रोई, बच्चे पहले रो दिए, पिता रोया, बच्चे पहले रो दिए। घर की दशा देख ली, कुछ नहीं है, बच्चे कभी जिद नहीं करे, मम्मी हमको दिवाली पर कपड़े नहीं चाहिए, अभी कुछ नहीं है, हमारे पास बहुत सारे रखे। बच्चों के मन में कपट नहीं है, बच्चों के मन में प्रपंच बेईमानी नहीं है, छल नहीं है, कोरा कागज है। अब कई कई की माताएं कहती हैं कि हमारा बच्चा बहुत उद्यम करता है, ये इतना गदर करता है, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, तो उसका कारण क्या है गुरुदेव? आप बोलते हो कि छल नहीं है, कपट नहीं है, बेईमानी नहीं, तो फिर आखिर कारण क्या है, ऐसा क्या है? तो ये किसी बात का नहीं है, ये माता के गर्भ में जब ये था ना, और माता जैसा सोचती थी ना, जैसा विचारती थी, जैसा बोलती थी, जैसा संबोधन करती थी, 50 बार टॉर्चर करती थी, तुम जा रहे हो बाजार से, मेरे लिए ये ले आना, फोन उठा उठा के बार बार कहते तुम ये लेके ही आना, फिर पूछे तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, 25 बार फोन करे। तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई, एक काम के लिए मना करो, दूसरा काम जरूर करे। जैसा माता पिता का भाव होगा वैसे संतान। भाव वो होना चाहिए, गर्भस्थ नारी का भाव क्या होना चाहिए? गर्भ में अगर बच्चा है, गर्भस्थ संतान है, भगवान के प्रति भाव होना चाहिए, भगवान से निवेदन होना चाहिए कि मैं तो बन जाती रे दासी वो काशी डमरू वाले की, मैं तो बन जाती दासी काशी डमरू वाले की, मैं तो बन जाती रे दासी काशी डमरू वाले की, मैं तो बन जाती रे दासी। सब गाइए प्रेम से। काशी डमरू वाले की, वो काशी रहने वाले की, काशी रहने वाले की, वो त्रिशूल डमरू वाले की, त्रिशूल डमरू वाले की, मैं तो बन जाती रे दासी काशी डमरू वाले की, मैं तो बन जाती रे दासी काशी डमरू वाले की। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए आनंद के साथ। एक मेरे मन में ऐसी आवे, गंगा में बन जाऊं, एक मेरे मन में ऐसी आवे, गंगा में बन जाऊं, एक मेरे मन में ऐसी आवे, गंगा में बन जाऊं, एक मेरे मन में ऐसी आवे, गंगा में बन जाऊं, मस्तक पे चढ़ी रहती हो काशी डमरू वाले के, मस्तक पे चढ़ी रहती हो काशी डमरू वाले के, मैं तो बन जाती रे दासी हो काशी डमरू वाले के, मैं तो बन जाती रे दासी। आओ बड़े आनंद से ताली सेवा देते हुए, आओ से आनंद के साथ। जय हो। प्रेशर बोलो नीचे से, प्रेशर मशीन में से।
आओ बड़े आनंद के साथ आओ। मेरे मन में ऐसी आवे डमरू में बन जाऊं। एक मेरे मन में ऐसी आवे डमरू में बन जाऊं। एक मेरे मन में ऐसी आवे डमरू में बन जाऊं। एक मेरे मन में ऐसी आवे हाथों में थमी रहती वो काशी डमरू वाले के। हाथों में थमी रहती वो काशी डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी वो काशी डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे वो काशी डमरू वाले की। वो त्रिशूल डमरू वाले की। काशी डमरू वाले की। वो त्रिशूल डमरू वाले की। काशी डमरू वाले की। वो त्रिशूल डमरू वाले की। काशी डमरू वाले की। वो त्रिशूल डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी वो काशी डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी काशी डमरू वाले। जय हो अरे भोले मेरे मन में ऐसी आवे गौरा में बन जाऊं। एक मेरे मन में ऐसी आवे गौरा में बन जाऊं। एक मेरे मन में ऐसी आवे गौरा में बन जाऊं। एक मेरे मन में ऐसी आवे गौरा में बन जाऊं। हृदय में बसी रहती वो काशी डमरू वाले के। हृदय में बसी रहती वो काशी डमरू वाले के। हृदय में बसी रहती वो काशी डमरू वाले के। हृदय में बसी रहती मैं तो बन जाती रे दासी वो काशी डमरू वाले के। मैं तो बन जाती रे दासी काशी डमरू वाले। वो काशी डमरू वाले के। वो त्रिशूल डमरू वाले की। काशी डमरू वाले की। वो त्रिशूल डमरू वाले की। वो काशी डमरू वाले की। वो त्रिशूल डमरू वाले की। काशी डमरू वाले की। वो त्रिशूल डमरू वाले की। मैं
तो बन जाती रे दासी वो काशी डमरू वाले की, मैं तो बन जाती रे दासी काशी डमरू वाले की, मैं तो बन जाती रे दासी वो काशी डमरू वाले की, मैं तो बन जाती रे काशी काशी डमरू वाले की, डमरू वाले तुम्हारी जय होवे, डमरू वाले तुम्हारी जय होवे, काशी वाले तुम्हारी जय होवे, काशी वाले तुम्हारी जय होवे, महाकाल तुम्हारी जय होवे, महाकाल तुम्हारी जय होवे, महाकाल तुम्हारी जय होवे, महाकाल तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ नाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, भोले नाथ तुम्हारी जय होवे, सोमनाथ तुम्हारी जय होवे, सोमनाथ तुम्हारी जय होवे, भीमानाथ तुम्हारी जय होवे, भीमानाथ तुम्हारी जय होवे, केदारनाथ तुम्हारी जय होवे, नाथ तुम्हारी जय होवे, केदारनाथ तुम्हारी जय होवे, नाथ तुम्हारी जय होवे, भोलानाथ तुम्हारी जय होवे, भोलानाथ तुम्हारी जय होवे, विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे, नाथ तुम्हारी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी। जय होवे। भगवान शिव की भक्ति मूल कर रही है। कद्रू के गर्भ में बच्चे, बीनता के गर्भ में भी बच्चे, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर। कद्रू के गर्भ में जो बच्चे हैं तो कद्रू किसी, बीनता के गर्भ में जो बच्चे हैं बीनता किसी के लिए अपशब्द नहीं कर रही, ना बीनता गलत सोच रही है। अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा, गलत सोचोगे गलत मिलेगा। किसी के लिए अगर गलत बोल रहे हो ना तो पहले एक बार उससे जाकर जरूर मिलना कि व्यक्ति कैसा है। किसी नारी पर, किसी स्त्री पर, किसी कन्या पर अगर आप कुछ बात कह रहे हो तो पहले उससे जाकर मिलो, क्या वो ऐसा, उसको पहचानो। तो दृष्टि नहीं हमको, हम सृष्टि देखने चल दी। हमें दृष्टि हो तो हम सृष्टि ढूंढे। फिर वही वाली बात आ गई, हमने आंगन नहीं बुआरा कैसे अब तक गंदा पड़ा है द्वारा कैसे आएंगे भगवान। अब सोचो, भीतर तो इतना कपट भरा, छल भरा, बेईमानी भरी, प्रपंच भरा, और ऊपर से दिखो कि साहब बड़े विचित्र। तो भगवान कैसे आएगा? ऊपर से तो भगवान कभी आता ही नहीं। ऊपर से उनको आता जो बुलाता। फिर नारियल लेके जाओ ना, अगरबत्ती लेके जाओ ना, आखा धाना लेके जाओ ना, वहाँ पूछो कौन सा देवता आया। इन्हें तो क्या अभी आलू वाली देवी जी आई है। अच्छा, फिर वो देवता कब आएगा? तो आधे घंटे बाद आएगा। एक एक व्यक्ति के 4-4, 6-6 देवता आ जाए कभी कभी, तो पता ही नहीं पड़े। थोड़ी देर में आए ना, पलट के दूसरा आ जाए, दूसरा गया, तीसरा आ जाए। थोड़ी देर में वो तो साथ वाले बताएं कि अभी इनको ये देवता था, फिर अब ये गई, अब ये वाली देवी आ गई। अच्छा, फिर दे देवी गई, फिर वो देवता। तो ये साथ वाले बताएं, उनके तो जनता के कहीं मालूम पड़े कौन सा देवता। ये ऊपर का तो दिखे, पर भीतर परमात्मा कब आएगा? जब भीतर से साफ हो जाओ। तुम्हारे भीतर जब कपट ना हो, बेईमानी ना हो, प्रपंच ना हो, बेरभाव ना हो, अहंकार ना हो, किसी के लिए कपट ना भरा हो, परमात्मा भीतर प्रवेश कर जाए तुरंत। बाहर से देवता आता है तो बाहर का शरीर हिलता है, और भीतर से देवता आता है तो मन हिलता है। और ये बाहर का शरीर हिलना जरूरी नहीं है, मन हिलना जरूरी है। आत्मा जब हिल जाए भगवान की भक्ति में, नैनों से अश्रु बह रहे, सुध नहीं, नैन लड़े त्रिपुरारी से, मैं उनकी हो गई। मेरे नैनन बरसे नीर, सखी उज्जैनी जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर, सखी मैं काशी जाऊंगी।
छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, मेरे मन में नहीं है धीर सखी मैं सी हो जाऊं, चित्त नहीं लग रहा, खाना पीना छोड़ दिया। एक बार कुबेरेश्वर धाम जाना, एक बार काशी जाना, एक बार उज्जैनी जाना, मन में उत्सुकता, उमंगता, आनंदता समाहित हो रही, मुझे जाना है। तो वो एक वो बात कही ना, बन तितली में उड़ती फिरा भोलेनाथ तेरी काशी में। प्रभु एक कृपा करना, अभी तो जो जन्म दिया ठीक है, परिवार वाले ले जाएं ना ले जाएं, भजन हो पाए ना हो पाए, अगला जन्म देना तो मुझे काशी में दे देना कि वहीं रहूं, वहीं भजन करूं, उज्जैनी दे देना, ओमकारेश्वर दे देना, सोमनाथ दे देना, केदारनाथ दे देना, भीमा शंकर मल्लिकार्जुन श्रीशैलम नागेश्वर, जहां मर्जी पड़े त्र्यंबकेश्वर, ऐसी जगह देना जहां मेरा शंकर मिले, उठूं और पानी भरूं और शिव को स्नान करा कर जाऊं, शिव मेरा मैं शंकर की हो जाऊं, फिर कुछ सूझे ना, ना खाना भाए ना पीना भाए, शंकर में मैं डूबी रहूं, शिव मुझ में डूबा। बहु आज बड़ी खुशी है, इस हृदय को सबसे ज्यादा प्रसन्नता है कि आज पूरा विश्व शिव में डूब गया। 7 बजे की तैयारी सुबह से चालू है, इंतजार हो रहा है 7 बजे वाली, 25 बार फोन लगा दिया 6 बजे आ जाना, तैयारी, हृदय उमंग से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ। ईमानदारी की बात कहें, कभी मौका मिले तो आपके घर में अगर शिव पुराण हो तो शिवरात्रि प्रसंग को अवश्य पढ़ना, सुनना, धारण करना। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण मंगाकर उसको पढ़ना, उसमें लिखा है शिवरात्रि के दिन शंकर के शिवलिंग का जब निर्माण किया जाता है, ग्रह में घर के अंदर जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो उस मट्टी के एक एक कण में कोई दूसरा नहीं रहता, 33 कोटि देवता शंकर का अनुमोदन करने पधार जाते हैं। तुम्हारे घर में अभी तक मेहमान आए, तुम्हारे घर में अभी तक परिवार वाले आए, आज शिव तुम्हारे घर में प्रवेश कर रहा है, शंकर तुम्हारे घर में अकेला नहीं 33 कोटि देवताओं को लेकर जा, 33 कोटि देवता। मन में कपट नहीं होगा तो भगवान, यहां बीनता के मन में कपट नहीं था इसलिए वरुण और गरुण हुए, और यहां कद्रू के मन में कपट था तो भीतर बाहर की जिह्वा का जो जहर था, व्यक्ति जैसा बोलता है, जैसा अपशब्द कहता है, ताने देता है, गाली देता है, आड़े तेड़े संबोधन करता है, उसकी जीवान का जहर उसके भीतर उतरता रहता है, उसकी आत्मा, उसकी चित्त, उसकी वृत्ति अंदर ले जाती है। कद्रू जैसा दीनता से कपट करती थी, वो कपट कद्रू के उदर में चला गया और बच्चे जो 1000 गर्भ में थे उनमें वो जहर भरा गया। वही जहर आज भी सांप के अंदर है, सर्प के अंदर। कद्रू ने एक जिह्वा से विष उगला था, विष उगला मतलब अपशब्द कहे थे। कद्रू की कितनी जिह्वा थी? अरे बोलो जम के, एक। बीनता की कितनी जिह्वा थी? एक। तुम्हारी कितनी जिह्वा? एक। हमारी कितनी जिह्वा? एक। एक जिह्वा से हम जब विष उगलते हैं, हम एक जिह्वा से जब आड़ा टेढ़ा कहते हैं, गलत संबोधन कहते हैं, फिर याद रखना पलट कर हमको 2 जिह्वा से मिलता है। इसलिए सांप की कितनी जिह्वा होती है? 2। पलटकर विष, जिस विष को तुमने उगला, जिस विष को तुमने दुनिया को दिया, जिस विष को तुमने अपशब्द कहे, वही पलटकर दुगना होकर मिला। हमारा शास्त्र कहता है, महाराज कितनी सुंदर बात कहता है, अगर आप एक अन्न का दाना किसी को देते हैं, कोई ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ आया, कोई गुरु तुम्हारे यहाँ आया, कोई साधक तुम्हारे यहाँ आया, कोई उपासक तुम्हारे यहाँ आया, कोई बेटी तुम्हारे घर पर आई, कोई बहनें तुम्हारे घर पर आई और तुमने उसको एक साड़ी दे दी, ब्राह्मण को तुमने दक्षिणा दे दी, ब्राह्मण को तुमने तिलक कराकर भोजन करा दिया। एक अन्न का दाना भी हम संत को, ब्राह्मण को, साधु को, सन्यासी को, तपस्वी को, गौ माता को, बहन बेटी को अगर दे रहे हैं तो विष्णु पुराण कहती है उससे 1000 गुना ज्यादा तुमको प्राप्त हो जाता है। एक जिह्वा से दोगे, 2 जिह्वा से मिलता है। एक हाथ से दोगे, हाथ में बटोरा नहीं जाएगा, इतना परमात्मा दे देता है। जैसा दोगे वैसा बढ़कर तुम्हें ब्याज समेत मिलेगा। अब तुम अच्छा दे दो, अच्छा मिल जाएगा, बुरा दोगे, बुरा मिल जाएगा, ताने दोगे, ताने मिलेंगे, अपशब्द कहोगे, अपशब्द, अच्छा बोलोगे, अच्छा मिलेगा, राम कहोगे तो राम भी बढ़कर मिलेगा। बोलो सही है कि नहीं? आप किसी को बोल कर देखना, तुमने तो मुंह से कितनी बार बोला राम राम, कितनी बार हुआ? 2 बार। सामने वाले ने फिर बोला राम राम साहब, राम राम, तुम तो बहुत दिन से ही नहीं मिले, कितनी बार हो गया? 4 बार। पलट कर प्रेम से दिया है ना। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाओ और जरा बोल के देखना राम साहब, तो सामने लगा राम राम साहब,
क्यों सब आ नहीं रहे आजकल मॉर्निंग वॉक करने के लिए? पानी बहुत गिर रहा है, तो कभी कभी तो आ जाया करो, तो कम से कम तुमसे राम राम तो हो जाती है। कितना हो गया रे? अब अभी बोला राम राम, मॉर्निंग वॉक में तुम आ जाओ तो तुमसे राम राम तो हो जाती है। कितना हो गया? 4। अरे तो और भी तो राम राम करते होंगे? नहीं, राम राम तो करे, पर तुमसे राम राम करने का आनंद दूसरा है सब। कितना हो गया? 6। अब बात चल रही दोनों की, पर कई लोग कैसे हम उनसे राम राम करे तो राम राम नहीं करे, तो उसने कहा भले नहीं करे तुम तो राम राम करो साथ। कितना हो गया? 8। सुबह से जो बात करने टीका राम 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 11 बार। अरे प्रहलाद की कथा आती है कि हिरण्यकशिपु इतना पाप कर्म में लिप्त हो गए, इतने लिप्त हो गए कि प्रहलाद को चिंता लग गई, प्रहलाद की आंखों में जल भर गया। एक दिन देवर्षि नारद ने पूछ लिया, क्यों रे नारद? नारद जी ने पूछा, क्यों प्रहलाद ये बता, तू रो क्यों रहा है रे? इतना विद्वान होकर तू रो रहा है? तेरी माता के गर्भ में मैंने तुझको ज्ञान दिया था, माता के गर्भ में मैंने तुझे विद्वान बना दिया था, फिर क्यों रो रहा है? किस लिए रो रहा है? प्रहलाद कहते हैं मेरे पिताजी कभी भगवान का नाम नहीं लेते, जब वो प्राण छोड़कर जाएंगे कहीं नरक ना पड़ जाए, उसका मुझे दुख है। देवऋषि नारद ने कहा इतनी सी बात है, तू चिंता मत कर, तेरे पिता के मुख से 21 बार तो राम राम किलवा लूंगा, नारायण नारायण किलवा लूंगा, तो चिंता मत कर। अभी देख तू, कुछ नहीं तो 11 बार तो किलवा ही लूंगा, 21 नहीं तो 11। देवऋषि नारद ने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद जी बोले मेरे पिता के मुख से 11 बार नारायण किलवाना दम रखाता है, वो 1 बार नारायण नहीं बोले। कभी कभी मुंह पे नारायण आ भी जाता है तो ना बोल के रह जाता, आगे बढ़ता ही नहीं, तो चिंता मत कर। देवऋषि नारद ने एक तोते को बुलाया, तोते को सिखा दिया नारायण 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 नारायण, और उसको पेड़ पे बिठा, और जहां से हिरण्यकशिपु निकल रहा था तोते को वहां बिठा दिया, और तोता हिरण्यकशिपु जैसे नीचे उतरा और तोते ने बोल दिया नारायण नारायण। हिरण्यकशिपु ने जो तोते को देखा तो गुस्से में लाल हो गया, मंत्री को बुलाया, इधर आ, हमारे राज्य में मनुष्य नहीं बोल सकता तो ये तोता नारायण कैसे बोल दिया? गिनते जाओ जरा, ये तोता नारायण कैसे बोल दिया? मंत्री बोले हमको ही नहीं मालूम, इसको सिखाया किसने? कल तक अगर इस तोते ने नारायण बोलना बंद नहीं करा तो तेरे प्राण हर लूंगा। गिनते जाओ। बस घर गया, गुस्से में लाल, तन्न फन हो रहा। पत्नी ने पूछ लिया, आज तुम्हारा क्रोध दिख रहा है, क्या हुआ क्या, ये तो बताओ। जिस नारी ने प्रहलाद को गर्भ में रखा होगा वो मां कैसी होगी, विचार करिएगा। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, तुकाराम जी, मीराबाई, कर्माबाई, नरसिंह मेहता, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद को जिन माओं ने जन्म दिया होगा वो मां कैसी होगी, कभी विचार करिएगा। जिन्होंने ऐसे ऐसे विद्वानों को जन्म दिया है वो माता कैसी होगी, उसका संस्कार कितना प्रबल होगा। ये माता को गुणान्वित किया जाता है, ये माता को गुणान्वित करने वाले शब्द। अब या 2 बार हो गया, पूछ लिया धर्मपत्नी ने, तुम्हारा आज क्रोध बहुत दिख रहा है, इतने में तो गुस्से में तो आ ही रहा था, मेरे यहां का पक्षी और वो भी नारायण नारायण कर रहा है। तो पत्नी बोली तुम्हारे राज्य में और पक्षी? पति बोला यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसको नारायण सिखाया किसने। चलो अच्छा जाने दो, फालतू की बात मत करो, तुम तो चलो भोजन करो, टेंशन मत लो, चलो भोजन करो। पत्नी ने भोजन कराया। अब हिरण्यकशिपु की पत्नी पंखा झेल रही, वो तो हिरण्यकशिपु की पुराने जमाने की माताएं थी जो पंखा झेलती थी, आज के जमाने में तो पत्नियां पति की बात नहीं झेले, तो पंखा झेलने की तो जान दो। एक बार पति बोल दे कि पानी लिया, और ये पानी लेके आई, और ये कंप्यूटर में लगा या लैपटॉप पे लगा या मोबाइल में लगा और काम में लगा, लो, पति काम में लगा नहीं, लो, नहीं सुना, फिर तो ये टेबल पे धरे, ये रखा है, नौकर नहीं है, वो जाए। एक ये जो 10 मिनट पानी लेके नहीं खड़ी रही, और एक रामचरितमानस में लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी माता उर्मिला 14 वर्ष तक हाथ में पानी का लोटा लेकर खड़ी रही। क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा उर्मिला मुझे प्यास लग रही है, पानी ला दे। उर्मिला जल लेने के लिए जब गई, पानी लेकर आई, जैसे ही जल लाई, लो स्वामी। लक्ष्मण ने कहा उर्मिला तेरे हाथ का पानी तो मैं 14 साल के बाद पीऊंगा। चल दिया,
उर्मिला 14 वर्ष तक हाथ में जल लेकर खड़ी रही। एक भारत की भूमि की वो नारी 14 वर्ष तक जल लेकर खड़ी थी अपने पति के लिए। चौदह साल इंतजार करी। आज के जमाने में तो एक व्यक्ति को फोन लगा और फोन नहीं उठाए तो 2 मिनट का इंतजार नहीं हो। कितनी ऐसा लगा रही हो, तू उठा ही नहीं रही है। फिर बेचारी के मन में भगवान तू तो फोन उठाने की बात करे, मारे ही उठा ले, इससे तो कहीं करूं इसके बड़ी परेशान। 1 मिनट की देरी हो जाए, 1 मिनट नहीं चुके, 1 मिनट। और वो 14 साल 14 वर्ष कर। कितनी बार हो गया था नारायण? 5। फिर पंखा झेलती झेलती बोलिए, तो तुम गए कहां थे ऐसे? पंखा झेलती झेलती गए कहां थे? कहां गए कहां थे? तो बता। वन में गया था मृगा करने के लिए। तो फिर वो पक्षी कहां था? पक्षी नहीं, तोता था। कहां था? पेड़ पे बैठा था। तो इतनी ऊपर से तुम नीचे सुन लिए, तो इतनी चिल्ला चिल्ला के नारायण 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 बोल रहा था, सुनू नहीं? कितना हो गया? 8। अब पत्नी इतनी खुश हो रही रहा। अच्छा, जो कभी भजन नहीं गुनगुनाए, जिसके मुंह पे कभी गुनगुनाने का काम ही नहीं, कभी नहीं गुनगुनाए, और वो एक आध दिन एकांत में बैठा बैठा गुनगुनाए, तो पत्नी भी सोचे आज बेहरू के हुआ क्या, ये पलट कैसे गया, आज गुनगुना रहा है, आखिर बात क्या है, कैसे गुनगुना, क्या हुआ क्या है? आज ये चमक ये दमक फुल्लवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। आज क्यों प्रसन्नता किस बात की? उसको लगेगा आज कितनी प्रसन्न हो रही होगी प्रहलाद की माता। कितनी बार निकल गया? 8 बार। अब शयन कक्ष में सोने गया, पत्नी चरण दबा रही थी। वो तो उस समय की थी जो चरण दबा रही थी, आज के जमाने की तो गला दबा दे चरण। ये कभी कभी होता है। एक बार हैदराबाद में शमशेरगंज गौशाला में कथा थी, तो वहां कथा करने गए थे। हो गए लगभग 8-10 साल के करीब में, 10 से भी ऊपर हो गया। जब कथा करने गए तो इधर की बर्थ 2 और 2 बर्थ इधर की हमारी, और इधर सामने की जो 2 बर्थ थी वो एक पति पत्नी की थी। वो अब पत्नी सो रही खिड़की की ओर मुंडा करके, और पति उसके चरण दबा दिया। हमने मन में सोचा इसने पूरी विष्णु पुराण पलट दी। अभी तक नारायण सोते थे, लक्ष्मी चरण दबाती थी, ये यहां तो ये सो रही ने चरण भेरू। अब बेचारा ना हंस सकता ना रो सकता, तो केवल स्माइल भी ऐसा दे रहा। हम बर्थ पे बैठे थे, अब हमने उसको इशारे में कहा तूने नाक कटा दी, चरण दबाना है। वो इशारे में एक हाथ से बोला क्या करूं, अब क्या करें? इतने में बात ही चल रही, तो पत्नी जम के दबा लो, तो बेचारा फिर दोनों हाथ से लगा। करो सेवा, मना नहीं, पर सेवा भी किस जगह, किस प्रभाव से, किस भाव से, कैसी होना चाहिए, वो सेवा का प्रकार। सेवा का मना नहीं सेवा करने में। कोई को तकलीफ है, कष्ट है, बीमारी है, रोग है, सेवा कर सकते हो। और कोई अच्छा ही है, जोरदार खा पी के आराम से सो रहा है और पांव दबा सो, ये सेवा का प्रकल्प नहीं हो सकता। ये सेवा का प्रकल्प नहीं होगा। अब पत्नी प्रहलाद जी की माता पति के चरण दबा रही, और दबाते दबाते फिर बोल दिया स्वामी स्वामी। स्वामी बोले बोलो क्या बात है? और मेरे को आज बड़ी बेचैनी हो रही है। अच्छा क्या हो गया? बस मेरे को आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि ये तुमने वो तोता कैसे मिल गया और उसने आपको बोल भी दिया। देख तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, अगर अब नारायण का नाम लिया तो तुझे छोड़ दूंगा। कितने हो गए? 9। पत्नी सो गई। रात्रि का दूसरा पहर, खूब जोरदार नींद लगी, और तिमो उठ के चिल्ला दी बचाओ बचाओ बचाओ। जैसी चिल्लाई पति ने कहा नारायण नारायण तो नहीं आ गया। 2 बार निकल गए, हो गए 11। पत्नी चैन की नींद सोई। अब जो होगा देखा जाएगा।
और दूसरे दिन तो खंबे के पास पहुंच गया। और क्योंकि इसमें भगवान तेरा, हाँ इसी में बस भगवान तो इंतजार कर रहा था कि मुंह से एक बार तो निकल जाए राम, एक बार तो निकल जाए नारायण, एक बार तो निकल जाए शिव। आज अगर लोग दुनिया के शंकर का शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहे हैं, भगवान भी चाहता है कि तीसरी लहर को रोकना है, जनमानस का कल्याण करना है, तो श्रावण के महीने में शिवरात्रि का उत्सव कर कर शंकर का अनुमोदन ये शिव ने बना रखा, शंकर ने कह रखा। उसी तरह हमारी चित्तवृत्ति में भी वो बात समाहित होना चाहिए कि कैसे भी नारायण निकले तो इसका उद्धार तब होगा जब नारायण निकलेगा। खंबे में भगवान, हाँ है, गदा का प्रहार करा, खंबा टूट के नीचे गिर गया, नरसिंह भगवान प्रकट होगा। अभी इसको विश्वास ही नहीं था कि खंबे में भगवान होगा। जब विश्वास पैदा हुआ कि खंबे में भी भगवान हो सकता है क्या, तब गदा का प्रहार करा। जब तक विश्वास नहीं होता भगवान कभी प्रकट होता ही नहीं है। मानो तो गंगा मां, ना मानो तो बेटा, मानो तो पत्थर, नहीं तो महादेव, मानो तो कंकर, नहीं तो शंकर। आपकी चित्तवृत्ति में आप जो मान लोगे कि ये कंकर है तो कंकर हो, शंकर है तो शंकर, आपकी चित्तवृत्ति में लग जाए कि शिव महापुराण शंकर का ही एक स्वरूप है। जिस शिवलिंग का हम निर्माण कर रहे हैं वो शंकर का स्वरूप है। उसके कंकर में कण कण में शिव समाया है, तो शंकर मिलेगा, उसको शिव मिलेगा। चित्तवृत्ति से निकला। परमात्मा को पाना सहज, बहुत सहज, पर विश्वास रखकर। भरोसा ही नहीं हो तो फिर कहां भगवान मिलेगा, कहां परमात्मा। यहां शिव महापुराण की कथा में शंकर की पूजन का विधान है। शिव को ये चढ़ाना, शंकर का ऐसा अनुमोदन करना, ऐसा स्मरण करना। अब दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगे कि ये कहीं टोना तो नहीं है, टोटका तो नहीं, ना टोना ना टोटका, केवल शंकर का अनुमोदन, और जिसने करा उसको फल मिला। आज दुनिया के लोग कुबेरेश्वर धाम में अगर आकर कई लोग बोलते हैं कि ऐसा हुआ, वैसा ऐसा फल मिला, ऐसा मिला, हमने पशुपति व्रत करा, हमने ये करा, हमने वो करा। ये करा क्या आपने? केवल पूजन, केवल अर्चना। आपने किसी का बुरा करा? व्रत कर कर आपने पूजन कर कर किसी का बुरा करा? नहीं। अगर आपके करने से किसी का बुरा हो रहा है तो वो टोना हो सकता है, वो टोटका हो सकता है। पर जिसमें आप अपने लिए कर रहे हो कि मैं शंकर को जल चढ़ाऊंगी, मैं शहद चढ़ाऊंगी, मैं शमी पत्र चढ़ाऊंगी, मैं ये चढ़ाऊंगी, और शंकर अगर प्रसन्न हो रहे हैं तो ये आपके लिए फल का आनंद सुख है। इसको दूसरे के लिए जो बुरा करा जाए वो टोना, स्वयं के लिए कर, स्वयं के लिए वो सुख। शिव पुराण कह रहे, शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव का अनुमोदन कर रहा है। कद्रू की चित्तवृत्ति में थोड़ी सी अंदर जिह्वा पर वीनता के लिए अपशब्द हो गया, वो शब्द गया अपने पुत्र की। अब मन में आया कि गुरुदेव ये बताओ कि सबकी एक एक जीवान होती है, सांप की दो जीवान कैसे? ये भी प्रसंग है महाराज जी। जिस समय पर वीनता देवी दासी बन गई कद्रू की, कद्रू कहती जाओ हमारी पादुका उठा कर लाओ, वो पादुका उठा कर लाती, जाओ हमारे वस्त्र लेकर जाओ, धो कर लाइए, वो वस्त्र धोने चली जाती। फिर कहती जाओ ऐसा कर कराओ, वो ऐसा करने। 24 घंटे कद्रू वीनता से काम पर काम कराती। एक दिन श्री गरुण जी महाराज अपनी माता को लेने के लिए आए। माँ घर चलो, तुम्हारी याद आ रही है माँ, बहुत दिन हो जाते, कमरे में कक्ष में आप हमें स्नेह नहीं करती माँ, कभी अपने हस्त कमल हमारे मस्तक पर नहीं रखती माँ, माँ घर चलिए, घर चलो माँ। वीनता जाने लगी। कद्रू ने चिल्लाकर आवाज लगाई, ए वीनता, तुझे मालूम नहीं है कि अभी मैं विश्राम करूंगी तो मेरे शयन कक्ष की तैयारी तुझे करना है? वीनता ने कहा, गरुण बेटा तुम चलो, मैं आती हूं। रात्रि भर गरुण जी महाराज अपनी मां वीनता का इंतजार करते रहे। रात्रि भर वरुण और गरुण दोनों इंतजार कर रहे, पर वीनता नहीं आई। कई साल निकल गए, साथ वीनता आती नहीं। रात भर गरुण सोते नहीं, नैनों में नींद आती नहीं। एक दिन मन में आया, पूछा जाए मां से, मां तू रात भर सोती भी है कि नहीं सोती, विश्राम करती है कि नहीं करती मां, तुझे निंद्रा आती कि नहीं आती मां? पूछा वीनता से गरुण जी महाराज ने, मां तू सोती नहीं क्या, विश्राम नहीं करती क्या? वीनता कहती है, रात्रि को मैं जब कद्रू का शयन कक्ष तैयार कर देती हूँ, कद्रू जब सोती है मैं उसके चरण दबा देती हूँ, चरणों में तेल लगा देती हूँ, कद्रू की नींद आ जाती है तो कद्रू मुझसे कहकर जाती है कि मेरे कक्ष के बाहर खड़ी रहना, सोना मती,
विश्राम मत करना, मैं रात को आकर देखूंगी। सुबह फिर आती है, फिर मुझे काम में लगा देती है। 24 घंटे कद्रू बीनता से काम करवाती है। 24 घंटे, कई साल निकल गए बीनता के, कई साल, कई वर्ष निकल गए, कई वर्ष, सुख नहीं मिला। एक दिन गरुण जी ने वरुण जी से कहा, वरुण चल मेरे साथ, अपन दोनों चलते हैं। दोनों की दोनों चलकर अपन कद्रू से पूछते हैं। माता कद्रू के पास में पहुंचे और माता कद्रू से जाकर निवेदन कहा, मां, ए बड़ी मां, बड़ी मां, गरुण तुम वरुण को लेकर आए हो, क्या बात है? मां, हाथ जोड़कर मैं निवेदन करता हूं आपसे, आप मेरी माता को दास्य भाव से मुक्त कर दो। आप इसको दास्य भाव से मुक्त कर दीजिए, आप दासी के पद से हटा दीजिए, आप दासी के पद से इसको मुक्त कर दो। कद्रू ने कहा, दासी के पद से तो मैं मुक्त कर दूंगी, पर शर्त एक है। क्या? मेरे पुत्रों के लिए, मेरे लिए तुम्हें बैकुंठ से अमृत लाना पड़ेगा, अमृत का कलश लेकर आओ। जब तुम बैकुंठ से अमृत का कलश लेकर आओगे और वो अमृत का पान हम कर लेंगे, तब तुम्हारी माता को दास्य भाव से मुक्त कर देंगे। जाओ लेकर आओ। गरुण वरुण दोनों गए सीधे भगवान विष्णु के पास में। भगवान शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले मेरे भगवान लक्ष्मी मैया चरण दबा रही हैं, चरणों को दबा रही। और आज गरुण जी महाराज प्रभु चरणारविंद में इतने रो दिए। आपको पहले कथा में कहा, अगर रोना है तो भगवान के सामने रोना, कुछ कहना है तो परमात्मा से कहना है। जगत के सामने जाकर कहोगे, जगत आपका भाव नहीं जान सकता। कुछ कहने के लिए परमात्मा का होना जरूरी। आज ये खरगोन का अगर रघुवंशी परिवार कथा करवा रहा है तो इसके भीतर का भाव क्या है कि सर्व जगत का हित हो, संपूर्ण विश्व का कल्याण। माता पिता पूर्वज आदि आदि जितने भी पूर्व में रहे हैं, दादा हो दादी हो पूर्वज रहे हो, वो तो तरेंगे ही। अगर आप कथा करवा रहे हो, आप कथा सुन रहे हो, आप कथा का स्मरण कर रहे हो, तो वो तो तरना ही है। पर आपके भीतर का सुख भी तो देखिए। गरुण जी खूब रोए साहब। भगवान विष्णु तो विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मी माता के नैनों से जल की धार निकल गई, भगवान के चरणों पर पड़ गई। जैसे ही भगवान के चरणों पर लक्ष्मी की अश्रु की धार पड़ी, लक्ष्मी जी ने पूछ लिया, नारायण ने उठते से पूछा, लक्ष्मी ये क्या है? आज क्या क्षीर सागर का जल लहरें उछल कर क्या मेरे चरणों में आ गई है? लक्ष्मी जी कहती है नहीं। तो फिर ये क्या मेरे पांव पर पड़ा है? लक्ष्मी जी कहती हैं ये गरुण के नेत्रों का जल है। तो गरुण तो दरवाजे पर खड़ा है, द्वार पर, ड्राइवर तो बाहर, गाड़ी तो बाहर, तो फिर तो क्यों रो रही है? लक्ष्मी जी बोल रही मैं नहीं रो रही, ये गरुण के नेत्रों का जल है जो मेरे नेत्रों से झलक रहा है। किसी को दुखी देखकर जब आपकी आंखों में जल भर जाए, समझ लेना ये जल आपकी आंख का नहीं, आपके नेत्रों का नहीं, सामने वाला व्यक्ति जो तुम्हारे पास में रोया है, सामने वाला व्यक्ति जिसके नैनों में जल भरा था, ये जल उसका है। ये जल आपका नहीं है, ये जल उसका है। जब सामने वाला व्यक्ति आकर आपके सामने कोई खुशी की बात कर दे, बड़ी प्रसन्नता की बात करे और आपका दिल भी खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, आनंदित हो जाए, समझ लेना ये खुशी आपकी नहीं है, ये उसकी है, उसने आपको दी है, ये उसने प्रदान करी है। अब लक्ष्मी दूर हो रही है, नहीं नहीं नहीं, ये गरुण के नेत्रों का जल है। मैं तो उसको दरवाजे के पास खड़ा देख रही हूं और वह लगातार रो रहा है, उसकी आंखों से जल बह रहा है, रो रहा है, उसको देखकर मैं रो रही हूं। ओ लक्ष्मी, क्या चाहता है गरुण? बुला उसको। गरुण जी आए। क्या चाहते हो गरुण? वरुण तुम भी साथ में हो? हाँ प्रभु। क्या चाहते हो? बस प्रभु इतनी सी कृपा कर दीजिए, मेरी माता को दास्य भाव से छुड़ा दीजिए, मेरी माता को दास्य भाव से छुड़ा दो। क्या करा जाए कि तेरी माता दास्य भाव से छूट जाए? एक सेठ के यहां अगर कोई वर्कर कार्य कर रहा है, 40 लोग काम कर रहे हो, 10 लोग काम कर रहे हो, 5 लोग काम कर रहे हो, 25 लोग काम कर रहे हो, सेठ धनपति है तो उसको साथ में मनपति होना भी जरूरी है। मेरे भगवान विष्णु धनपति हैं तो साथ में मनपति भी हैं। गरुण को रोते हुए देखा तो कह दिया क्या कर दूं मैं तेरे लिए, बोल। जिस समय
जो आपके यहां 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 50 साल 40 साल काम कर रहा है, सेठ का फर्ज है कि उसके यहां अगर दुख आया है तो सेठ उस दुख का साथी बने और उस दुख में उसको सहयोग प्रदान करे। उस दुख में वो शामिल हो, उस दुख का वो आनंद, वो जो पल है उसको मिटाने का प्रयास करे। बोल मैं क्या करूं तेरे लिए, बस मेरी माता को दास से भाव से छुड़ा दीजिए। क्या करना पड़ेगा? अमृत का कलश चाहिए। भगवान विष्णु बोले गजब की चीज मांगी है। जिस अमृत के कलश के लिए देवता झगड़े, राक्षस झगड़े, असुर झगड़े, गंधर्व नाग सब जिस अमृत कलश के लिए झगड़ा करते रहे, वो अमृत का कलश तुझे चाहिए? हाँ प्रभु, बस कृपा कर दो, वो अमृत का कलश मुझे दे दो। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी अमृत का कलश तुम मेरे को देना है एक बार, और वो अमृत का कलश इसलिए देना है क्योंकि ब्रजमंडल में, ब्रज की भूमि पर जब मैं कृष्ण बनकर जाऊंगा, और उस ब्रजमंडल में जब मैं ब्रज की भूमि पर कृष्ण बनकर जाऊंगा, उस समय पर जब मैं कालिया नाग का मर्दन करूंगा, उसका विष यमुना जी के जल में चारों तरफ रहेगा। जिसका जल पीकर गाय मर जाए, कालिया नाग का विष कितना प्रबल था, सहस्त्र हजारों फण जिसके हैं, जिसका जल पीकर गाय मर जाए, जिसका जल पीकर मनुष्य मर जाए, तो क्या मेरे प्राण नहीं छूटेंगे? मैं भी तो मनुष्य बनकर जा रहा हूं। पर ये अमृत में आज अगर गरुण को दूंगा, और गरुण ये अमृत लेकर जब जाएगा किसी स्थान पर गरुण जी महाराज जब इस अमृत के कलश को रखेंगे, अमृत के कलश को जब गरुण जी महाराज रखेंगे और अमृत का कलश जमा रखा रहेगा, उसकी एकाध बूंद नीचे गिरेगी तो उसका सुख मुझे भी तो मिलेगा। तो भगवान ने गरुण जी से कहा, गरुण जी तुम लेकर जाओ, अमृत का कलश मना नहीं है, पर कहाँ लेकर जाओगे? और ले जाते तुम इस अमृत के कलश को थक गए तो गरुण जी ने कहा, प्रभु आप बताओ क्या करना है? भगवान ने कह दिया, ले आते काम करना है, ब्रजमंडल में यमुना जी के घाट पर इस अमृत के कलश को पहला विश्राम देना, ठीक है। दूसरा विश्राम, अमृत के कलश को कद्रू के हाथ में मत देना, अमृत के कलश को भूमि पर रखना, ठीक है। हाथ में नहीं देना, नहीं देना, बस भूमि पर रख देना। बाकी के तूने तो एक बार कह दिया ना कि कद्रू से, और कद्रू से कह देना, बड़ी मां ये अमृत का कलश ला दिया, अब ये तुम्हारा हो गया, तुम इसका प्रयोग करो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, ले। अब माता को एक बार दे देना ये, और तेरी माता को दास भाव से छुड़ा लेना, बाकी की लीला मैं कर दूंगा। गरुण जी को नहीं मालूम था कि कैसी लीला करेंगे नारायण। अब भगवान ने दोनों लीला बड़ी विचित्र करी है। गरुण जी महाराज अमृत के कलश को जब लेकर गए, ले जाकर यमुना के घाट पर रख दिया, फिर अमृत का कलश ले गए, उस अमृत के कलश को ले जाकर कद्रू से कहा, बड़ी मां ये अमृत लाकर दे दिया है, ये रखा। माता ने उसका स्पर्श भी कर लिया, देख भी लिया, कलश को रख भी दिया। माता ने क्या चतुरता करी कि इस कलश को कोई दूसरा ना ले जाए, तो कुसा से, कुसा का जो आसन होता है, उस कुसा से, उस डाब से, कुसा से उसको ढक दिया, और कुसा से ढका। इतने में इंद्र दौड़ता हुए आए ऐरावत पर, और उन्होंने देखा अमृत का कलश रखा है, और बीनता देवी दास से भाव से छूट चुकी है, बीनता लेकर गरुण जी चल दिए हैं। उसी समय पर इंद्र ने आकर उस अमृत के कलश को उठाकर ले जाने लगे। इतने में जैसे अमृत का कलश जाने लगा, जाते ही उसी समय पर कद्रू को क्रोध आया, और कद्रू छीनने लगी, छीनते हुए अमृत भूमि पर गिरा। एक बूंद झलक गई, देखा इंद्र ने कि बूंद झलकी है, तुरंत इंद्र ने ऐरावत से कहा जल वृष्टि कर दे, और जो जल वृष्टि करी, जल वृष्टि करते ही जितना कुसा पर, जितना डाब पर वो अमृत का भाग गिरा था, सब भूमि ने ग्रहण कर लिया। भूमि ने अमृत इंद्र ले गए, देवलोक में वापिस रख दिया। कद्रू आई, कद्रू ने अपने पुत्रों को आते हुए देखा, 1000 सांप सब आ गए। पुत्रों ने कहा, मां अमृत कहां है? माता ने कहा यहीं रखा था, वो इंद्र चुरा कर ले गया, पर थोड़ा सा गिर गया है, तुम लोग चाट लो। और सांप ने अपनी एक जिह्वा से जैसे ही कुस्सा को चाटना चालू करा, उस कुस्सा के तेज बार से सांपों की जीवान बीच में से कटती चली गई। सांपों की जीवान बीच में से कटती चली गई। कितनी जिब्या हो गई? सर्प की 2 जिब्या।
उज्जैन के महाकाल बाबा के मंदिर के ऊपर नाग पंचमी के दिन नागचंद्र का दर्शन होता है। साल में केवल एक बार, वर्ष में केवल एक बार मेरा बाबा उन नागों की मस्ती में, उन नागों के साथ में अटखेलियां करता है, अटखेलियां करता है। दो जिब्या हो गई। इसमें दोष किसका है? माता का। जो शब्दों का संबोधन कहा गया है, जो शब्द बोले गए हैं, कहे गए हैं, वो वापिस एक जिब्या से नहीं, दो जिब्या से आ रहे हैं। आप किसी को कुछ देते हो, वो अधिक बढ़कर ही मिलता है। आपने अगर किसी को कुछ दिया है तो बढ़कर मिलेगा। वो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के हाथ में जब चोट लगी, अपना चीर फाड़ा, उसको हाथ पे लपेटा। भगवान उस चीर को लेकर गए, रुक्मणी को दिया। रुक्मणी ने पूछा इसका क्या करूं, इसमें रक्त लग रहा है। भगवान बोल रहे हैं इसका एक एक धागा निकाल के गिन। रुक्मणी बोली फालतू में ही मिली, जो इस चीर का धागा निकाल के गिनूंगी। रुक्मणी ने सत्यभामा से कहा तुम गिनो, सत्यभामा ने जामवंती से कहा तुम गिनो, कालिंदी से कहा तुम गिनो। कोई गिनने को तैयार नहीं, सारी की सारी एक साथ बैठ गई। भगवान ने कहा गिन लिया क्या? नहीं, भगवान के सब मिलकर गिनो। सारी एक साथ बैठी हो रही है। एक एक धागा गिनने पड़ी, 9,999 धागे थे। भगवान से रुक्मणी जी ने कहा क्या करोगे, इसको गिनवा के फालतू का माथा बच्ची करो। तो बताओ इतना धागा गिनवा दिया तुमने, अब करोगे क्या? भगवान बोले उस द्रौपदी ने दिया है, दुनिया के लोगों को लगा चीर दिया है, और 9,999 जब दुशासन ने चीर खींचा, भगवान ने तुरंत रुक्मणी से कहा कितनी साड़ी धरी तेरे पास, जल्दी निकाल के ला, अलमारियां खाली करो, जल्दी लाओ। तो इतना बड़ा पोटला बांध के कहां ले जाओगा? भगवान रुक्मणी जी पूछी सत्यभामा जामवंती काले इतनी साड़ियां लेकर कहां जाओगे? भगवान बोले याद कर, क्या वो द्रौपदी ने मेरे हाथ में चीर बांधा था, उसमें कितने धागे थे कि 9,999। आज द्रौपदी को लौटाने का समय आ गया। तो रुक्मणी जी बोली उन्हें तो इतना सा बांधा था, तो बांधा भले इतना सा, पर धागा तो ज्यादा था। धागा ज्यादा है कि नहीं? धागा ज्यादा था। पहले पंडित जी जब मंत्र बोलते हैं ना, पूजन कराते हैं, तो पंडित जी बोलते हैं वस्त्रम समर्पयामि। तो माताएं क्या करती थी, जो हाथ में कलेवा बांधते हैं ना, नाड़ा, मौली, उसको काट के रखती थी थाली के अंदर। अच्छा मोटा मोटा धागा रंगीन, उसको काट के रखती थी। जैसे ही पंडित जी ने कहा वस्त्रम समर्पयामि, इसने उठाया, वस्त्र चढ़ा दिया। भगवान भी गिनते थे, इतना मोटा कलेवा होता था उंगली के बराबर का, उसमें तो भगवान गिनते थे कितने धागे, इतने धागे इसने मुझे दिए हैं, इतनी साड़ी इसको वापस लौटाना। तो ये जब मायका जाती तो साड़ी मिल जाती, मौसी सास के यहाँ जाए तो साड़ी मिल जाए, मामा जी के यहाँ जाए तो साड़ी मिल जाए, रिसेप्शन में जाए तो साड़ी मिल जाए, वहां जाए तो ये मिल जाए, इसको खूब साड़ी मिलती थी। जब से इसने वो गिट्टी लिया ही धागा की, पीली और लाल वाली, आजकल क्या चलती है, वो मोली मोटा वाला कोई नहीं चढ़ा, क्योंकि टूटे ही नहीं, तो इन्हें धागा की गिट्टियां ना, दो धागा की पीला और लाल वाली ऐसी बनी बनी, उसको तोड़ तोड़ के वस्त्रम समर्पयामि। भगवान ने मन में सोचा तूने दो धागा चढ़ाया, एक मायके से 100 साल से जा, तू भी तूने दो चढ़ाया, दो मिलेगा। ज्यादा चढ़ाती तो ज्यादा मिलता। अब मोटा वाला अगर लच्छा चढ़ाती, नाड़ा चढ़ाती, मौली चढ़ाती, तो भगवान भी गिन के देता 25-30 तो धागे उसमें पारिवारिक। तुम भी घर जाके गिनना, मोटा वाला जो लच्छी होती ना, उसका एक एक धागा निकाल के गिनना, कम से कम 20-25 धागा तो होगा उसमें पतला पतला, तो उतना भगवान भी देता था। अब आज के जमाने में तो गिट्टी आए, जैसे पंडित जी बोले वस्त्रम समर्पयामि, ने तोड़ा चढ़ाया, भगवान ने गिना कितना, तो एक लाल, एक ने पीला, तो एक मायका की, एक ससुराल की, जा। भगवान भी बोल देते उतना ही मिलेगा जितना दिया। अब सीधी बात है साहब, टिकट करवाया स्लीपर का, बैठ गए एसी में, और उससे टीसी से कह रहा है फालतू की बात करना मत, तुम हमें पहचानते नहीं। तो टीसी वाला पहचानने से क्या मतलब है, टिकट तो तुम्हारे पास में स्लीपर का, बैठे एसी में हो, तो क्या हुआ, ट्रेन तो है नहीं, ट्रेन तो है पर बोगी अलग अलग है, तो क्या हुआ, यहाँ का आदमी के वहां बैठ देना। अब वो मानेगा क्या? नहीं, जैसा तुमने करवाया है वैसा तुम्हें फल की प्राप्ति, अर्थात तुमने जैसा टिकट करवाया वैसा बैठने को मिलेगा, जैसा तुमने दान करा वैसा तुम्हें मिलेगा, जैसा तुमने पुण्य करा वैसा तुम्हें मिलेगा, जैसा तुमने सत्कर्म करा वैसा प्राप्त होगा, जैसा तुमने भजन करा वैसा मिलेगा, जैसा तुमने कपट करा वैसा तुम्हें मिलेगा। तुम अगर किसी पर छल प्रपंच करते हो वैसा ही तुम्हें प्राप्त होगा, वैसा ही मिलेगा। करेले का बीज लगा रहे और क्या कहीं में केरी हो जाए। भगवान भी सोचे हो करेला लगाया है तो केरी कहां से आएगी, करेला करेला ही रहेगा, केरी नहीं हो सकती, मिले कैसे, प्राप्त कैसे हो? महाराज शिव पुराण कर रहे हैं, सर्प की 2 जिब्या हो गई,
सर्प की 2 चुप्पियां। अब कद्रू को तो क्रोध बहुत आया, इतना क्रोध कि देवताओं ने हमारे साथ छल कर दिया। ये अमृत का कलश जो दिया था कद्रू को, ले जाकर रखा था जहां एक स्थान यमुना जी के घाट पर, जब भगवान कालिया नाग का मर्दन करने के लिए कूदेंगे यमुना के जल में, तब भगवान को अमरतत्व कौन प्रदान करेगा? तो भगवान, आप कभी श्रीमद् भागवत कथा अगर सुने होंगे तो आपने उसमें पढ़ा होगा, सुना होगा कि यमुना जी के तट पर जितने भी हरे भरे वृक्ष होते थे, कालिया नाग के विष के कारण यमुना जब दूषित होती थी तो उसके तपन से आसपास के वृक्ष सूख जाते थे। यमुना जी के घाट पर जितने वृक्ष लगते थे सारे सूख जाते थे। कालिया नाग का विष इतना प्रबल था कि वो सारे वृक्ष सूख गए, सारे वृक्ष सूख जाएं, पर एक वृक्ष ऐसा था जिस पर भगवान कृष्ण चढ़े थे और चढ़कर यमुना जी में कूदे थे, वो कदम का वृक्ष। वो एक कदम का वृक्ष यमुना के घाट पर हरा भरा दिख रहा था, बिल्कुल हरा भरा। तो कृष्ण ने अपने मित्रों से पूछा कि सारे वृक्ष सूखे, ये वृक्ष हरा क्यों है? ये वृक्ष इतना हरा भरा कैसे? क्या कारण है? कैसे है ये? किस लिए? जिस पर भगवान कृष्ण चढ़कर कूदे थे वो वृक्ष हरा भरा, सारे सूख गए, एक हरा भरा। बस यही शिव पुराण की कथा कह रही है, सब सूख जाएंगे पर तुम अगर शिव का गुणगान गा रहे हो, शंकर का भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, तो यह विश्वास रखना कि तुम तो हरे भरे रहोगे ही। वो सूख नहीं सकता, वो नहीं सूख सकता। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएंगे। कृपा करो, कृपा करो, दया करो, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। जिसको भगवान रखा है, देखिए पूरे यमुना जी के घाट पर सारे वृक्ष सूख गए, एक कदम का वृक्ष जिस पर भगवान कृष्ण चढ़कर यमुना जी में कूदे, वो वृक्ष हरा भरा। किस कारण से? क्योंकि जब ये अमृत का कलश आया था, यमुना जी के घाट पर रखा था, उसकी एक बूंद उस कदम के पेड़ के नीचे पड़ गई थी, जिससे सारे वृक्ष सूख गए, पर वो कदम का वृक्ष नहीं सूखा, वो हरा भरा बना। वही अमृत की बूंद है शिव महापुराण की कथा। संसार सागर में अपन सब वृक्ष हैं, संसार सागर में अपन सब वृक्ष हैं, पर संसार सागर के सारे वृक्ष सूख सकते हैं, पर शिव की अमृत का अगर एक बूंद मिल गया, शिव महापुराण की एक अमृत बूंद हमको मिल गई, तो फिर आप सूख नहीं सकते। बाबा आपको साथ कर रखेगा। कितना सुंदर कहा है, दुनिया के लोग जलन बरकरार रखें, मेरा भोलेनाथ जलवा बरकरार रखता है। भले दुनिया के लोग जलन बरकरार रखें, दुनिया के लोग कितनी भी जलन बरकरार रखें, पर मेरा शंभो, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा विश्वनाथ, मेरा कालों का काल महाकाल जलवा बरकरार रखेगा। अगर आप शिव का अनुमोदन कर रहे हो, शंकर की भक्ति में डूबे हो, तो अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर का अनुमोदन लगा, शिव का स्मरण करो, क्या जाए। अमृत की बूंद एक कदम के पेड़ के नीचे गिर गई, वो कदम का पेड़ हरा भरा रहा। शिव महापुराण की एक बूंद, शंकर की कृपा की एक बूंद अगर इस मन के अंदर गिर जाए, इस जीव के भीतर उतर जाए, तो बताओ फिर ये जीव भटकेगा क्या? अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। कौन होता संसार में अगर शिव ना होता, करुणा सागर शंकर ना होता तो कौन होता? ऐसी शिव की पावन कथा, नागवासुकी शिव महापुराण की कथा आज दूसरे दिन की विराम ले रही है। भाव भक्ति से कथा का रस तत्व रघुवंशी परिवार की ओर से, खरगोन वालों की ओर से अपन श्रवण कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवादता है। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक शिवरात्रि महोत्सव का आनंद लीजिए। अपने घर में बैठकर आपके पास के जो भी ब्राह्मण जन हो, विद्वत जन हो, उनको साथ में बिठाकर ऑनलाइन
शिव महापुराण की पूजन, यहां से ब्राह्मण जन 11 ब्राह्मण एक साथ बैठकर मंत्रों का चरण कर कर, मंत्रों की साक्षी में, शंकर की साक्षी में, ब्राह्मणों की वेदवाणी की साक्षी में, यहां से मंत्रों की ध्वनि के साथ भगवान शिव का अभिषेक होगा। आपके नजदीक के गांव के खेड़े के मोहल्ले के जो भी ब्राह्मण जन आपसे जुड़े हैं, आप उनको भी अपने साथ बिठा सकते हैं, आमंत्रित करें उनको भी, और उनकी साक्षी में भी आप पूजन स्मरण करें। जिनके यहाँ ब्राह्मण नहीं पहुंच सकते वो स्वयं पूजन करें। कई माताएं शहरों से कर रही थी, हम कहाँ ब्राह्मण ढूंढने जाएंगे, हमारे यहाँ ब्राह्मण नहीं आते, बहुत हमारी सोसाइटी में नहीं पहुँचते, सोसाइटी का दरवाजा बंद रहता है, कोरोना महामारी के कारण आने नहीं देते, हम क्या करें। तो जिनके मिल जाएं वो अपने साथ में बिठाएं, जिनको ना मिले वो भगवान शिव की आराधना करें, यहाँ भी ब्राह्मण बैठेंगे, स्मरण करेंगे। मान लो आपके गांव खेड़े में कहीं पानी ज्यादा गिर रहा हो, लाइट चली जाएगी, कोई संकल्प छूट रहा हो, पूजन छूट रही हो, चिंता मत करना, फेसबुक यूट्यूब पर लाइव चलेगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में अगर लाइट चली जाए तो मोबाइल को चालू रखिए और साथ में बैठकर शंकर भगवान का पूजन स्मरण करिए। मोबाइल में भी बैटरी नहीं हो, चिंता मत करना, आपका दिल मेरे महादेव में लगा कर रखना, शंकर खुद अभिषेक कर कर जाएगा। अपना हृदय, अपना चित्त, अपनी वृत्ति शिव में लगा कर रखना। 1 घंटा शंकरमय हो जाओ, शिवमय हो जाओ, शंकर के अनुमोदन में डूब जाओ, बाबा से प्रार्थना करो, विश्व का कल्याण करो, पूरे जग का उद्धार करो, इस कोरोना महामारी की तीसरी लहर को तीसरी नेत्र में समाहित करो। जिनका विवाह नहीं हुआ हो वो भी पूजन करें, जिनका हो गया वो भी करें, जो बच्चे चिड़चिड़ करते हो वो भी। काली मिर्ची एक एक सब अपने हाथ से, भले घर में एक शिवलिंग बनाओ, पूजन का सामान भले एक जगह चढ़ाओ, पर काली मिर्ची एक एक अवश्य चढ़ाओ, जिससे रोग, बीमारी, कष्ट और आपकी मनोकामना बाबा देवाधिदेव महादेव पूर्ण करे। इसलिए बाबा का अनुमोदन अवश्य करें। ठीक शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आस्था चैनल, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा का सुंदर इस शिव रुद्राभिषेक का आनंद लेते हुए अपने जीवन की सार्थकता को अपन अग्रण्य करें। और निवेदन है मेरा पुरुषों से भी, भले माताएं घर में पूजन कर रही हो, 1 घंटे के लिए दुकान भले थोड़ी सी डाउन कर कर चले जाओ, आकर खोल लेना। 1 घंटे में कोई इतना बिजनेस नहीं चलता। बाबा से प्रार्थना करना, देने वाला कुबेर भंडारी कितना भर देगा ये उसके हाथ में है। आप उसका स्मरण करो। जब मेहमान आते हैं तो हम भी घर जाते हैं, शंकर आज मेहमान बनकर आपके भीतर आ रहे हैं, आपके घर में आ रहे हैं, उसका आदर करो, सत्कार करो, सम्मान करो। शिवलिंग का निर्माण आप लोग करो, पूजन चालू हो उससे पहले शिवलिंग बना लो, शिवलिंग का निर्माण कर लो, जलाधारी का मुख उत्तर की ओर कर दो, बड़े प्रेम से बैठकर शंकर की पूजन करो। जैसे जैसे ब्राह्मण बताते जाएं वैसा वैसा पूजन करते जाना है। आपके भी गांव के, नगर के, क्षेत्र के ब्राह्मण जो आपके पास बैठे हैं उनका भी पूजन स्मरण करें। जब पूजन पूर्ण हो ब्राह्मण जन को तिलक कर कर दक्षिणा देवें, ब्राह्मणों के चरणों को, पावन चरणों को नमन करें और आनंद लेते हुए शिव का स्मरण करें। भाव भक्ति से आनंद के साथ शंकर का भजन करिएगा, कीर्तन करिएगा, नाम जाप करिएगा। जब शिवलिंग की पूजन पूर्ण हो जाए, आपका मन हो ब्रह्म मुहूर्त तक रखना हो तो ब्रह्म मुहूर्त तक रखें, सुबह जाकर विसर्जन कर दें। शिवरात्रि है, रात्रि भर अनुष्ठान करें, आपका मन हो जैसा पर भाव रखें। और आप पूजन के बाद भी अगर विसर्जन करना चाहें, नदी, तालाब, कुंड दूर हो, अगर पास में हो तो जाकर कर दें, दूर हो तो बाल्टी में पानी भरकर वहीं पर अपने ही घर के पास में शिवलिंग का विसर्जन करें। उस पानी को किसी वृक्ष में ले जाकर विसर्जन करें। जीवन सादगीपूर्ण हो, आनंदित हो और सबका कल्याण हो, ये भाव से आज श्रावणी शिवरात्रि की संपूर्ण विश्ववासियों को, देश विदेश में रहने वाले मेरे भारतवासियों को, इस भारत माता के लाल